महंगाई से लड़ें या खुद की लड़ाई से लड़ें, राजस्थान कांग्रेस की यही समस्या है। आज राजस्थान में कांग्रेस जयपुर में धरना पर बैठने वाली थी और बैठी भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल हो, क्योंकि महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले थे, प्रेस विज्ञप्ति कल ही निकल गई थी, अखबारों में छप गया था। आज सुबह भी रूट लग गया था, गाड़ी लग गई थी, बस बैठकर निकलने ही वाले थे कि इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के मंच पर आ गए। यह खबर जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनी, यहां आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और रूट हटा लिया गया। अब देखिए, अगर इस तरह के हालात हैं कि जब राजस्थान के दो कद्दावर नेता एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते हैं, तो फिर इस पार्टी को कौन बचाएगा? ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ स्टेज पर बैठना नहीं चाहते हैं? गले लगाने की बात करने वाले बचकर यूं निकल रहे हैं। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है, सचिन पायलट की लोकप्रियता। वह जानते हैं कि पायलट मंच पर आएंगे तो मंच लूट ले जाएंगे। शायद इसीलिए वह दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मगर मैं बार बार कहता हूं कि पायलट होना आसान नहीं है। कितनी शालीनता है इस नेता में, कितनी गंभीरता है। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ की। लगे हाथ यह भी साफ कर दिया, जो इधर उधर की बातें हो रही है, कहीं जाने वाला नहीं हूं। लंबी लड़ाई के लिए ऐसा लगता है कि पायलट कांग्रेस में तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस पर भी हमला बोला कि आखिर क्यों पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ नहीं रहा है, लोग सदस्य बन नहीं रहे हैं। इस बारे में सोचने के लिए भी कहा। सोचना उन्हें भी चाहिए जो धरने में नहीं आए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी उन्हीं की है। सचिन पायलट आए तो गहलोत नहीं आए, यह खबर ही अब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन से बड़ी खबर बन गई। मगर एक खबर और बनी। गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी कांग्रेस सरकार की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों से कहा जा रहा था स्टेज पर आइए, कुछ तो बीजेपी के खिलाफ बोलिए, सब उंगलियों से इशारा कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं। मुखर होकर के इस मोदी सरकार के कोई टैक्स बेस का छापा नहीं पड़ रहा है, कोई मोदी सब पे छापा नहीं डाल रहा है, पहुंचा दिए हैं। इसलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। यह आंगली हिलाने का समय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। यह आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये नहीं क्यों कर रहे थे? डोटासरा ने कहा कोई सीबीआई और ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे, डरो मत। तो क्या राजस्थान सरकार के मंत्री डरे हुए हैं, या फिर सरकार से असंतुष्ट हैं, या पार्टी से मोहभंग हो रहा है? जिस तरह की बातें हो रही है कि ज्यादातर मंत्री और विधायक कह रहे हैं कि ऐसे तो सरकार आनी नहीं है, तो क्या मानकर चला जाए कि जब मंत्री और विधायक स्टेज पर महंगाई के खिलाफ बोलने से मना कर रहा है, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं खुलेआम स्टेज से, तो कांग्रेस की हालात कितनी गंभीर है आप सोच सकते हैं। आम आदमी के मुद्दों पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलना चाह रही है, यही सबसे बड़ा विषय है आज। अशोक गहलोत नहीं आए तो क्या किए? भाषण तैयार किए थे, कहीं तो बोलना था, इसलिए ट्वीट पर डाल दिया। ऊपर महंगाई के खिलाफ ट्वीट किया है, नीचे अपना पूरा भाषण लिख दिया है। जो कुछ बोलने वाले थे वो ट्वीट कर दिए। अब ट्वीट से तो सरकार बचनी नहीं है और बननी नहीं है, जनता के बीच तो आना ही पड़ेगा। डोटासरा की यह बातें जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है। डोटासरा ने कई बातें कही। डोटासरा के दिलो दिमाग में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, इसे लेकर भी
चर्चा हो रही है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन डोटासरा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में रीट को लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं वह रही होंगी। खैर, किरोड़ीलाल मीणा का कद इससे बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यह सोच रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सरकार को बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष का धर्म है मुद्दों को उठाना, मगर यह समस्या अकेले कांग्रेस में नहीं है। जहां पूनिया आते हैं वहां वसुंधरा राजे नहीं आती हैं। स्थापना दिवस समारोह में भी वसुंधरा राजे का नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि सतीश पूनिया अगुवाई कर रहे थे और वहां पर सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो अकेले कांग्रेस पार्टी में समस्या हो ऐसी बात नहीं है, समस्या बीजेपी में भी है। आज दिल्ली में बीजेपी के सांसदों की मीटिंग हुई। यहां पर इस तरह से जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, सब दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ बैठे और फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अच्छे काम हैं उन कामों को लेकर जनता तक पहुंचा जाए। मगर पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री कहां हैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझ गई हैं कि बीजेपी की राजनीति कैसे करनी है। भले ही पूनिया से दूरी बनाए रखी हो, मगर कल दिन भर ट्वीट किया है बीजेपी के स्थापना दिवस पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में। तो भले ही अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हों, मगर दोनों ही ट्वीट कर रहे हैं वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी नेहरू परिवार के लिए। अभी अभी ट्वीट किया है उन्होंने कि गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के जुड़े रहने पर पूरे कांग्रेस को गर्व है। समझा जा सकता है कि यह दोनों लोगों के बारे में क्यों ट्वीट कर रहे हैं। राजस्थान तक जयपुर से शरद कुमार।